हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर 3.18 डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू ए डॉट आर where A is a constant vector and R small r is a radius vector drawn from the ball's center। तो हमको एक जो है कैपिटल आर रेडियस की बॉल दी गई है और उस बॉल का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से दिया गया है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आर है। तो रे इक्वल्स टू हमारा क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। वेक्टर ए हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है और स्मॉल वेक्टर आर क्या है, वो रेडियस वेक्टर है जो बॉल्स के सेंटर से ड्रॉ किया गया है। अब कह रहा है कि इस वॉल के सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? तो देखिए, इसमें हमको एक जो है ये बॉल है, तो हम इसको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं जिसपे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है वो कितनी दी गई है, ये रो इक्वल्स टू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। क्लियर? और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा ए आर कॉस थीटा। क्लियर? तो ये इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की एक हमारे पास वॉल है और जिसकी रेडियस कैपिटल है। अब हमको इसके सेंटर पर फील्ड बताना है। तो इससे पहले देखिए, एक प्रॉब्लम हमने किया था 3.16। 3.16 में क्या था, वो प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पर ले रखा है। उसमें एक स्मॉल आर रेडियस का जो है स्फीयर था और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर दिया गया था और उसके सेंटर पे हमको फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो इस पे जब हमने फील्ड कैलकुलेट किया था 3.16 में, ठीक है, तो हम फील्ड इसमें लिख दे रहे हैं। फील्ड हमारी कितनी आई थी, देखिए अगर हम इसको लिखें तो ये हमको वेक्टर ई मिला था इसमें माइनस वेक्टर ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये हमको जो है फील्ड मिली थी 3.16 में। अब यही जो फील्ड है या इसका जो फॉर्मूला है, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे 3.18 को सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस, तो हम इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे या स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है, और डी आर थिकनेस का एक जो है हॉलो स्फीयर कट करेंगे। ये हमने एक जो है हॉलो स्फीयर कट किया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और विड्थ कितनी है, डी आर। अब देखिए, इसमें जितना चार्ज होगा, जो भी जो है इसमें चार्ज होगा, उस चार्ज के कारण हम इस सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और फिर कंप्लीट वॉल के कारण जब हमको फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम प्रॉपर लिमिट के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको कंप्लीट वॉल के कारण जो है क्या मिल जाएगा, सेंटर पे फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, ये जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है, एक डीवी वॉल्यूम का एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इस पर पहला काम हमारा होगा इस पर चार्ज कितना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम हमको जो है कैलकुलेट करना होगा। वॉल्यूम हमने मान लिया इसका डी है, ठीक है, और डी वी इक्वल्स टू इसकी जो भी सरफेस एरिया होगी, ठीक है, उतना, और ये डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, सरफेस एरिया को हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसको एस से ही लिख दे रहे हैं, एस इंटू डी आर। क्लियर? अब इसमें कितना चार्ज आएगा, डी क्यू चार्ज अगर आएगा डी वी वॉल्यूम में, चार्ज हम कितना एज्यूम कर ले रहे हैं, डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज़ रो इंटू डी वी। तो रो इंटू डी वी कर देंगे तो हमको डी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी क्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो डी क्यू विल बी, रो हमारा कितना है, ए आर कॉस थीटा, उसको लिख ले रहे हैं ए आर कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद डी वी है हमारा सरफेस एरिया इंटू डी आर। क्लियर? अब देखिए, हम डी क्यू को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डी क्यू बाई एस विल बी, एस हमारा सरफेस एरिया है, ये हो जाएगा हमारा ए आर डी आर कॉस थीटा। अब ये डी क्यू बाई सरफेस एरिया, ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया है, इसको लिख दे रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा हमारा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको अगर हम सिग्मा से डिनोट करें
तो सिग्मा विल बी हम ए आर डी आर कॉस थीटा। क्लियर। तो ये जो है हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गया, जो हमने एक डीवी वॉल्यूम का हॉलो स्फीयर इसमें से कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमको मालूम चल गई। अब देखिए 3.16 में जब हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या था, ए डॉट आर मतलब ए आर कॉस थीटा। जब हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी ए आर कॉस थीटा थी, तब उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, इक्वल्स टू माइनस ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं तो इस डी क्यू चार्ज के कारण या ये जो हमने हॉलो स्फीयर कंसीडर किया है, इसके कारण जो फील्ड आएगी वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके कारण जो फील्ड आ रही है उसको हमने लिखा डी। क्या लिखा, डी। क्लियर। अब डी हमारा क्या हो जाएगा, केवल अगर मैग्नीट्यूड लिखें माइनस साइन के साथ भी लिख ले रहा हूँ मैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए माइनस ए, जहाँ पर आर है वहाँ पर हम आर की जगह पे आर डी आर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डी आर बहुत ही स्मॉल बिट था, आर डी आर और आर अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए आर डी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये हमको जो है, जो हमने छोटा सा एक डीवी वॉल्यूम का या आर रेडियस का एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, जिसमें से कंसीडर किया था, उसके कारण इस सेंटर पे जो फील्ड मिली उसको हमने डी लिखा, और उसका जो है वैल्यू कितनी आई, माइनस ए आर डी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमको कंप्लीट बॉल के कारण चाहिए फील्ड, तो हम इसी डी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसे परफॉर्म कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या करना है हमें, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब देखिए हमने डी क्या लिखा है, फिर से लिख ले रहे हैं। तो डी इक्वल्स टू माइनस ए आर डी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको कंप्लीट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट बॉल, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी, दिस विल बी माइनस साइन हम बाहर लिख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए आर डी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखिए ये हमारा स्फीयर कब कंप्लीट होगा, ये बॉल कंप्लीट कब होगी, जब हम ये जो सेगमेंट ऐसा जो है आर रेडियस का, ठीक है, हॉलो स्फीयर जो कंसीडर किए हैं, ऐसे ही इसमें जो है बहुत सारे स्फीयर बनेंगे। सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही हर एक पर्टिकुलर रेडियस का इसमें बहुत सारे एक हॉलो स्फीयर्स बनते जाएंगे। तो अगर हम इस आर को जीरो से लेके और ये जो बॉल की रेडियस है कैपिटल आर वहाँ तक वेरी कराएंगे, तो हम ये पूरी बॉल को कवर कर लेंगे। तो हमारा जो आर का लिमिट है वो क्या हो जाएगा, जीरो टू कैपिटल आर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी लिमिट रख रहे हैं जो है आर की, तो ये हो जाएगा जीरो टू कैपिटल आर। क्लियर। अब ई को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ई विल बी, यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिख ले रहे हैं, तो माइनस ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर एंड लिमिट जीरो टू आर, दिस विल बी माइनस ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट जीरो टू कैपिटल। क्लियर। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको ई मिल जाएगा, ई विल बी माइनस ए अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये अगर हम लिमिट रखते हैं तो आर स्क्वायर माइनस जीरो मतलब आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको जो है फील्ड मिल गई, कहाँ पर, बॉल के सेंटर पे। ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसको अगर हम वेक्टर ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो फील्ड देखिए जब 3.16 किए थे तो वो क्या था हमारा, ये ए वेक्टर के अपोजिट था। ठीक है। तो अगर हम इसको भी वेक्टर ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए विल बी, इसे में हम इसका जो है ए का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। और ये माइनस साइन है ही है, तो वो जो है हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए
r² / 6ε0। तो ये हमारी जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर बॉल के सेंटर पर हमको मालूम चल गया। क्लियर? तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।